Hello students, today we are going to start our third chapter which is motion in a straight line. So यह motion क्या होता है? देखिए जब भी कोई जैसे सपोज कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट अगर मूव कराओ, अगर ऑब्जेक्ट मूव करे, सपोज ऑब्जेक्ट मूव करके इधर पे आ गए, इस पोजीशन में आ गया, अगर तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम की रिस्पेक्ट के साथ मूव कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, पहले वो इस पोजीशन में था पर अब मूव करके इस पोजीशन में आ गया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम बोलते हैं मोशन। अब स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा कि मोशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मतलब लीनियरली मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो योर फर्स्ट टॉपिक इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये सपोज ये एक ट्रेन का डिब्बा है, ठीक है, रेस्ट में ये रुका हुआ है, ठीक है, इसके अंदर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक है, दो इंसान सफ़र कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इंसान, देखिए ये जो इंसान है इस तरफ मूव कर रहा है, ये इंसान इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, पर ये जो डिब्बा है वो रुका हुआ है, रेस्ट में है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इस बंदे के अकॉर्डिंग ये जो सामने वाला बंदा है उसकी तरफ मोशन कर रहा है, ठीक है, इस बंदे के अकॉर्डिंग सामने वाला मोशन इसकी तरफ मूव कर रहा है, बट इस बंदे के अकॉर्डिंग ये सामने वाला बंदा इसकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये इन दोनों का ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है आपस का, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, क्योंकि इस बंदे की अकॉर्डिंग ये बंदा इसकी तरफ मूव कर रहा है, इस बंदे के अकॉर्डिंग ये बंदा इसके तरफ मूव कर रहा है, तो इसी इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। और देखिए इनके इस बंदे के अकॉर्डिंग ये जिस डब्बे में बैठा हुआ है वो रुका हुआ रेस्ट में है, ठीक है, इस बंदे ने भी ऑब्जर्व किया कि ये जिस डिब्बे में बैठा हुआ है वो रुका हुआ है, ठीक है। इन दोनों ने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसने अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि भाई ये डिब्बा रुका हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी ये क्या है, ये जो ट्रेन का डिब्बा हुआ है वो भी रेस्ट में रुका हुआ है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ओके, और ये जो व्यक्ति हैं दोनों ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब, और ये दोनों, ये इन दोनों की तरफ से इन दोनों ने जो ऑब्जर्व किया है कि भैया ये डिब्बा रुका हुआ है, और ये दोनों व्यक्ति एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहे हैं, तो मतलब कि ऑब्जर्वर के हिसाब से जो चीज़ फिक्स होती है उसको ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के हिसाब से इन दोनों ने जो ऑब्जर्व किया है कि ये ट्रेन का डिब्बा रुका हुआ है, ठीक है, इन दोनों ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ये जो ट्रेन के डिब्बा है जिसमें सफ़र करना है वो रुका हुआ है, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर के हिसाब से जो चीज़ फिक्स होती है उसको ही हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए जो फिज़िक्स होती है इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो वही चीज़ मतलब वही चीज़ मैटर करती है आपके अकॉर्डिंग। आप जैसे आप देखिए न्यूटन्स ने एप्पल गिरा, उसने ये थोड़ा ना खुद ही से वो निकाल लिया कि भैया ये ऐसा ही होता है, उसने ऑब्जर्व किया, उसने उस चीज़ पर रिसर्च करी, मतलब फिज़िक्स को आप क्या ऑब्जर्व करते हो क्या वही चीज़ मैटर करती है, मतलब फिज़िक्स इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट है, देखिए बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इस ये जो फ्रेम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओवेस न्यूटन्स लॉ, ठीक है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, जितने भी न्यूटन्स के लॉ है लाइक ईच एंड एवरी एक्शन है सर इक्वल अपोजिट रिएक्शन, मतलब सेकंड लॉज, ये सारे लॉज को फॉलो करता है, ठीक है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और देखिए सो ये सम पॉइंट्स आर गिवन ऑफ मोबाइल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, देखिए क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि न्यूटन्स लॉ इसमें सारे फॉलो करता है ये। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट कंटिन्यूस
in the state of rest and the body will continue in motion with uniform velocity unless an external force is applied on it. देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगी, ठीक है, अगर मोशन में है तो मोशन ही में रहेगी, वो जब तक उसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे कोई भी ये बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, उस पर फोर्स है F इजिकल टू एम, इस बॉडी पर फोर्स ये लगा हुआ है F इजिकल टू एम है, ठीक है. इसमें आप देखिए अगर नेट फोर्स अगर ज़ीरो है, और जैसे इस बॉडी में अगर फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सलेशन F इजिकल टू एम, इस पर फोर्स है, बट अगर इस बॉडी पे फोर्स ज़ीरो है, इसके अंदर इस बॉडी पर अगर नेट फोर्स ज़ीरो है, फोर्स अगर ज़ीरो है, ठीक है, अगर फोर्स ज़ीरो है तो मास फोर्स पर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, एक्सीलरेशन पे. तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक्सीलरेशन भी ज़ीरो रहेगा, ठीक है. इसी को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है. अब नेक्स्ट है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या है, it is that frame of reference which performs accelerated motion with respect to an inertial frame of reference and non-inertial frame of reference न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है. देखिए अभी हमने देखा कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन भी क्या ज़ीरो ही हो रहा था. बट इसमें क्या होगा, अगर नेट फोर्स ज़ीरो होने पर भी, नेट फोर्स अगर ज़ीरो रहेगा बट नेट फोर्स पर इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा. कुछ एक ऐसी कंडीशंस रहती हैं इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो, किसी बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो होने पर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है. इसी को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस.